नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकेश क्लासेज में। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं राजस्थान जी के क्यूज नंबर 4 के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ। और ये जो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, यानी कि जो BSTC का एग्ज़ाम है एंड PTT का एग्ज़ाम है, इसमें काफ़ी आपको हेल्प करने वाले हैं। तो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को यहाँ पे एंड तक देखना। और गाइस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर करना मत भूलना गाइस वीडियो को। और जो स्टूडेंट नए हो गाइस वो सब्सक्राइब कर दो हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको ऐसी यहाँ पे वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, और अगर किसी को यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है गाइस तो वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को ऑन कर देना, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप जितना वीडियो को लाइक करोगे आपको हमारी जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको आप तक पहुँचता रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों मत भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे टाइम आप नोट कर लो, रोज़ रात को 10 बजे हमारे यहाँ पे क्लास चलती है और टाइम यही है। ठीक है, चलिए तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में सर्वप्रथम वर्ष 1833 में किस राज्य ने कन्या वध को अवैध ठहराया था। ठीक है, यानी कि कन्या वध पर किस राज्य ने सबसे पहले यहाँ पे रोक लगा दी थी, वो आपको बताना है। चलिए कमेंट कीजिए फटाफट से, इसका राइट आंसर क्या होगा। सर्वप्रथम राजस्थान में सर्वप्रथम 1833 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और किस राज्य ने कन्या वध पर अवैध या ठहराया था या फिर इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया था, कौन से राज्य ने किया था कन्या वध को। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। इसका राइट आंसर है कोटा। ठीक है, कोटा जो जिला है अपना, इसने कन्या वध को सर्वप्रथम यहाँ पर गैर कानूनी घोषित कर दिया था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास है कि भाकर बाबूजी निम्नलिखित में से किस जनजाति संरक्षण के पिता माने जाते हैं या फिर लोक देवता माने जाते हैं, कौन से जाति के हैं। भाकर बाबूजी का जो संबंध है वो कौन सी जाति से है। ठीक है, चलिए तो भाकर बाबूजी जो है इनका संबंध किस जनजाति से है ये आपको बताना है। चलिए वेरी गुड, काफ़ी बच्चों का राइट आंसर इसका आगे। और देखो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है सहरिया। ठीक है, तो सहरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर है। भाकर बाबूजी का जो संबंध है वो सहरिया जनजाति से है। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे दोस्तों जो सहरिया जनजाति है वो कहाँ पर निवास करती है। ये निवास करेगी दोस्तों 12 ज़िले में। ठीक है, 12 ज़िले में ये निवास करती है। और 12 ज़िले की 2 तहसीलें हैं, किशनगंज है। ठीक है, एक तो किशनगंज तहसील है और एक शाहबाद तहसील है। ठीक है, ये जो 2 तहसीलें हैं यहाँ पर निवास करती है, किशनगंज और शाहबाद। ठीक है, 12 ज़िले में ये दोनों तहसीलें, और केवल इन 2 तहसीलों में ये जो है सहरिया जनजाति वहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, 12 में। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास है, संत मलिक शाह की जो दरगाह है, ठीक है, बताओ फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। संत मलिक शाह की जो दरगाह है वो कौन से दुर्ग में बनी हुई है। ठीक है, चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए, ताकि मैं जितना जल्दी आप यहाँ पे कमेंट करोगे ना, मैं उतनी जल्दी क्लास ख़त्म करेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, चलिए तो संत मलिक शाह की जो दरगाह है वो कहाँ पर है। हाँ भाई, 1-2 दिन से आपकी क्लास नहीं हो रही थी, इसका जो कारण है वो है कि रूम का जो फर्नीचर है वो सारा सेटअप हो रहा है यहाँ पे, इस कारण क्लास नहीं ले रहे थे। ठीक है, तो कई बच्चे यहाँ पे पूछ रहे थे मेरे से व्हाट्सएप पे कि क्लास क्यों नहीं चल रही है। तो भाई जो मेरा रूम है उसका यहाँ पे फर्नीचर सेटअप हो रहा था पूरा, इस कारण जो धूल मिट्टी होती है, लैपटॉप सारे हमने यहाँ पे हटा रखे थे, इस कारण क्लास नहीं हो रही थी। ठीक है, तो परेशान मत होइए, क्लास आपकी डेली लगेगी। ठीक है, चलिए तो संत मलिक शाह की जो दरगाह है वो कहाँ पर है, कौन से दुर्ग में है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है जालोर दुर्ग में। ठीक है, संत मलिक शाह की जो दरगाह है वो जालोर दुर्ग में है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपके पास है, एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस स्थल से हमें प्राप्त हुए। ठीक है, एक घर में, यानी कि एक घर में 6 चूल्हे एक साथ किस स्थल से हमें यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, यानी कि कौन सा वो स्थल है। कालीबंगा, आहड़, गिलुंड और बांगोर। ठीक है, कालीबंगा कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में है। आहड़ कहाँ पर है, उदयपुर में। गिलुंड कहाँ पर है, राजसमंद में है। और बागोर कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। ठीक है, चलिए तो बताओ फटाफट से कि एक घर से एक साथ 6 चूल्हे हमें किस सभ्यता से मिले हैं। ठीक है, चलिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो कहाँ से मिले हैं यहाँ पे देखो, ये मिले हैं दोस्तों में आहड़ से। ठीक है, आहड़ कहाँ पर है, आहड़ उदयपुर में है। आहड़ किसको, आहड़ कहाँ पर है, उदयपुर में। ठीक है, आहड़ को राजधानी किसने बनाया था, ये कमेंट करके मेरे को जरूर बताना।
मेवाड़ का जो शासक है, ठीक है, मेवाड़ का जो शासक है उसने, कौन सा शासक है जिसने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। चलिए ये कमेंट करके बताना मेरे को, क्लियर है। चलिए तो आहड़ से हमें ये जो स्थल है, आहड़ से मिले हैं एक साथ 6 चूल्हे, ठीक है। चलिए अगला देखो, अगला दोस्तों आपके पास है किस शैली का जन्म जयपुर एवं मुगल शैली के मिश्रण से हुआ है, ठीक है। यानी कि कौन सी शैली है जिसका जो जन्म है वो जयपुर एवं मुगल शैली के मिश्रण से जो शैली बनी है ना, वो कौन सी शैली है ये आपको बताना है। चलिए बताओ फटाफट से कमेंट करो, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या है। जयपुर एवं मुगल शैली के मिश्रण से कौन सी शैली बनी है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर बताओ फटाफट से। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, अलवर शैली, ठीक है। ये जो अलवर शैली है ये जयपुर एवं मुगल शैली के मिश्रण से बनी हुई शैली है, यानी कि दोनों के गुण इसमें देखने को मिलते हैं, यानी कि जयपुर शैली के गुण और मुगल शैली के जो गुण हैं वो अलवर शैली में हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अलवर शैली हो जाएगी, क्लियर है। चलिए अगला देखो, दाबू प्रिंट कहाँ की मशहूर है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BST से एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दाबू जो प्रिंट है दोस्तों ये कहाँ की है, ठीक है। चलिए बताओ फटाफट से। और यार आप मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक पे, मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, सब जगह मुकेश क्लासेस सर्च कर लेना, आपको मिल जाऊँगा, ठीक है। चलिए तो बताइए फटाफट से, दाबू प्रिंट है ये कहाँ की मशहूर है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है दाबू प्रिंट कहाँ की है। चलिए तो दोस्तों कहाँ की हो जाएगी ये है आकोला की, ठीक है। आकोला कहाँ पर है, आकोला बाड़मेर में है। और आकोला जो गांव है यहाँ की दाबू प्रिंट काफ़ी फेमस है। आकोला कहाँ पर है, बाड़मेर में, ठीक है। तो बाड़मेर में हो जाएगा, क्लियर है। तो आकोला कहाँ पर है, बाड़मेर में है। यहाँ की दाबू प्रिंट काफ़ी फेमस है आकोला की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपके पास है आधुनिक जैसलमेर का जो निर्माता है किसे कहा जाता है। चलिए फटाफट से कमेंट करके बताओ, आधुनिक जैसलमेर का जो निर्माता है दोस्तों ये किसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए फटाफट से कमेंट करो, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आधुनिक जैसलमेर का निर्माता किसे कहा जाता है। चलिए देखिए दोस्तों, आप जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हो मैं आपको बता दूं कि आप हमें कमेंट करके क्वेश्चन पूछे लाइव क्लास में। अगर मैं आपको यहाँ पे जवाब दूंगा इन सबके तो यार क्लास बहुत लंबी खींच जाती है, ठीक है। और जो बच्चे ऑफलाइन देखते हैं कई बार तो वो डिस्टर्बेंस होते हैं, इसलिए जो भी आपका क्वेश्चन है आप हमें कमेंट कर दिया करें, हम आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर ज़रूर दे देंगे, ठीक है। या फिर आपके जो भी पर्सन है BST से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कर दें, हम आपके जो उत्तर हैं वो बता देंगे, ठीक है। चलिए तो आधुनिक जैसलमेर का जो निर्माता है वो किसको कहा जाता है। चलिए वेरी गुड, काफ़ी बच्चों ने इसका राइट आंसर भी यहाँ पे दिया है। इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, महारावल जवाहर सिंह। ये जो है महारावल जवाहर सिंह, इनको आधुनिक जैसलमेर का निर्माता कहा जाता है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपके पास है गुहिल वंश के बप्पा से लेकर कुंभा तक का जो विस्तृत वंशावली एवं उनकी जो उपलब्धियों का वर्णन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ये किस अभिलेख से हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि गुहिल जो वंश है, गुहिल वंश की स्थापना यानी कि जो इसका संस्थापक है वो कौन है, वो है गुहिल, ठीक है। गुहिल वंश कहाँ का है, मेवाड़ का है। और गुहिल वंश का जो संस्थापक है वो है गुहिल है। 566 इसकी ईस्वी है। इसके बाद बप्पा रावल आते हैं। बप्पा रावल का काफ़ी प्रतापी शासक रहा है मेवाड़ का। तो बप्पा रावल के बाद से महाराणा यानी कि बप्पा रावल से लेकर महाराणा कुंभा तक का जो वंशावली हमें देखने को मिलती है वो कहाँ से मिलती है, तो देखो दोस्तों कीर्ति स्तंभ से देखने को मिलती है, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कीर्ति स्तंभ लेख से हमें बप्पा रावल से लेकर और कुंभा तक की यहाँ की जानकारी देखने को मिलती है कीर्ति स्तंभ से, ठीक है। कीर्ति स्तंभ कहाँ पर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है विजय स्तंभ जो है ना, वही उसको ही कीर्ति स्तंभ बोलते हैं। विजय स्तंभ को कहाँ पर लगा हुआ है, चित्तौड़गढ़ में लगा हुआ है, ठीक है। चलिए तो अगला देखो, हाँ कुंभा ने लगाया था आपको पता है, तो कुंभा तक की जानकारी ही मिलेगी, इसके बाद की थोड़ी ना मिलेगी, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखो, अगला दोस्तों आपके पास है कि चित्तौड़ में रश्मि परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान में जाट आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, ठीक है। तो मातृकुंडिया कहाँ पर है, यह रश्मि गांव चित्तौड़गढ़ में है। और जो मातृकुंडिया से यहाँ से जाट आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी, डेट अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए, बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, 22 जून 1908 को, ठीक है। 22 जून 1908 को जाट आंदोलन की यहाँ पे शुरुआत हुई थी मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से, ठीक है। तो पहला इसका राइट आंसर।
हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखो, अगला आपके पास कि व्हील से क्या अभिप्राय है। जो ये व्हील शब्द है दोस्तों, इससे क्या अभिप्राय है, इसका जो अर्थ है वो क्या है, ठीक है। तो व्हील शब्द का अर्थ क्या है, फटाफट से बताओ, कमेंट करो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 10 से 15 सेकंड मिलते हैं, तो फटाफट से कमेंट कर दिया करो, ठीक है। इसमें यार कोई कॉपी पेन लेके तो आपको बैठना है नहीं, आपको बस ABCD पढ़ के फटाफट से आंसर देना है। तो 10 से 15 मिनट आपके लिए यानी कि 10 से 15 सेकंड आपके लिए काफ़ी होते हैं, ठीक है। तो बताइए फटाफट से, व्हील से अभिप्राय क्या है, यानी कि जो व्हील शब्द है इसका जो अर्थ है वो क्या है, ठीक है। तो इसका अर्थ यहाँ पे देखो, मिट्टी की महलनुमा जो आकृति होती है ना, उसको कहा जाता है व्हील, ठीक है। यानी कि मिट्टी की महलनुमा जो आकृति होती है उसको व्हील कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके पास है, राजस्थान पाठ्य पुस्तक बोर्ड कहाँ पर स्थित है, ठीक है। यानी कि जहाँ पर स्थित है तो कहाँ पर हो जाएगा, राजस्थान पाठ्य पुस्तक बोर्ड है वो कहाँ पर है, ठीक है। बताओ फटाफट से, राजस्थान पाठ्य पुस्तक जो बोर्ड है दोस्तों ये कहाँ पर है। तो देखो ये कहाँ पर होगा, ये होगा जयपुर में, ठीक है। राजस्थान पाठ्य पुस्तक जो बोर्ड है ये जयपुर में है, याद कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, काय बच्चों ने इसका राइट आंसर भी दिया है। अगला देखो, अंता विद्युत परियोजना जो है ये किस जिले में चल रही है, ठीक है। अंता विद्युत परियोजना है ये किस जिले में चल रही है। भाई सबको इसका राइट आंसर आना चाहिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एंड काफ़ी इजी भी क्वेश्चन है। तो बताओ फटाफट से, अंता विद्युत जो परियोजना है वो कौन से ज़िले में चल रही है। अंता, ठीक है, काफ़ी अच्छा गांव है, आपने कई बार सुना होगा इसके बारे में, जो अंता गांव है काफ़ी फेमस है। कई बार अखबारों में भी इसका नाम आता रहता है। अंता कहाँ पर दोस्तों, ये 12 में, ठीक है। तो अंता जहाँ पर बिंदी लग रही है ऊपर, 12 में भी बिंदी लग रही है, तो अंता विद्युत जो परियोजना है ये 12 जिले में है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपके पास है कि निम्न में से कौन सा शिखर है जो कि ऊंचा है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं और 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वो शिखर है जो कि सबसे ऊंचा है, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। चलिए तो बताओ फटाफट से, इनमें से कौन सा वो शिखर है जो कि सबसे ऊंचा है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्लियर है। चलिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो सबसे ऊंचा शिखर कौन सा हो जाएगा इसमें से जरगा, ठीक है। जो जरगा है वो सबसे ऊंचा शिखर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखो, अगला आपके पास है कि स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था, ठीक है। डेट आपको बतानी है कि जो स्वच्छ भारत अभियान है, आपके मोहल्लों में गाड़ी आती होगी, ठीक है। तो याद कर लेना ये कब से शुरू हुआ था। कचरा गाड़ी जो आती है वो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत ही यहाँ पे आता है, क्लियर है। तो स्वच्छ भारत जो अभियान है वो कब यहाँ पे शुरुआत था, 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है। तो 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी, स्वच्छ भारत अभियान की यहाँ पे शुरुआत की गई थी, ठीक है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था, तो 2 अक्टूबर से ही यहाँ पे इनका आरंभ की गई थी, ठीक है। जो गाड़ी आपके मोहल्ले में आती है कचरा उठाने, वो इसी अभियान के अंतर्गत चलती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपके पास है, चलिए, और काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, कि 1857 के विद्रोह के दौरान किस स्थान पर मेजर बटन की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। यानी कि जब 1857 का यहाँ पे विद्रोह चल रहा था, तो 1857 विद्रोह के दौरान किस स्थान पर मेजर बटन की हत्या कर दी थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे आपको डेली यहाँ पे PDF आपको मिल रही है, नोट्स आपको मिल रहे हैं, यानी कि आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी वहाँ पे हो रही है। देखो ये क्वेश्चन है, आप नोट्सों पे पढ़ के तैयारी, आप जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं हमारे ग्रुप में, वो यहाँ पे टेस्ट दे रहे हैं और उनका काफ़ी अच्छा यहाँ पे टेस्ट चल रहा है, पढ़ाई उनकी काफ़ी अच्छी हो रही है। अगर आपको भी हमारे ग्रुप में जुड़ना है तो गाइज़ आप हमें मैसेज कर लेना, ठीक है। चलिए BST से लिख देना और आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। नंबर आपको कहाँ से मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर है, वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन होती है वहाँ पे आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1857 के विद्रोह के दौरान किस स्थान पर मेजर बटन है इसकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कोटा होगा। कोटा का जो चौराया था वहाँ पे इसको लटका दिया गया था, इसकी जो गर्दन है वो गर्दन काट के इसको यहाँ पे लटका दिया गया था, ठीक है। चलिए तो कोटा में है, मेजर बटन की हत्या यहाँ पे कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपके पास है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। लखनऊ की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन PTT एग्जाम में पूछा गया था एक बार, तो इसमें देख लेना कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 70% आपकी इंडिया लेवल GK आएगी PTT वालों के लिए, ठीक है। BST से में इंडिया GK नहीं आती है, लेकिन जो PTT वाले हैं उनको 70% GK आएगी, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो लखनऊ की यहाँ पे हम बात करें, लखनऊ में
1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा यहाँ पे किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है बी है, ठीक है। बेगम हजरत महल के द्वारा लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था बेगम हजरत महल के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि कवि मांग का जो गृह नगर था, यानी कि जो कवि माघ है, इसका जो जिला था, यानी कि इसका जो गृह था, तो वो कहाँ पर था, ठीक है। ये आपको बताना है। कवि माघ का आपने नाम सुना हो, जब आप इतिहास पढ़ोगे तब हम इसकी चर्चा करेंगे। तो कवि माघ का जो गृह जिला था दोस्तों वो कौन सा है, ठीक है। तो इसका गृह जिला कौन सा हो जाएगा, इसका गृह जिला है भीनमाल, ठीक है। भीनमाल कहाँ पर है, जालौन में है। तो भीनमाल इसका गृह जिला हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि वंश भास्कर के जो लेखक है वो कौन है। 20 में कम से कम 3 से 4 बार भाई ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 20 में बार बार एक वाला क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है। कभी पेपर उठा के देखना या फिर मॉडल पेपर उठा के देखना, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। गारंटी के साथ कह रहा हूँ, काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। वंश भास्कर के जो लेखक है वो कौन है, इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट होने का कारण क्या है, वो ये कारण है कि जो ये जो है सूर्यमल मिश्रण, ठीक है। वंश भास्कर किसके द्वारा लिखा गया है, तो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा वंश भास्कर यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब ये जो सूर्यमल मिश्रण है कौन है, ये भाई अपने जो राजस्थान है इनके राज्य कवि है, ठीक है। तो राजस्थान के क्या है, ये राजस्थान के राज्य कवि हैं सूर्यमल मिश्रण। और इन्होंने 1857 की क्रांति है, इन्होंने आंखों देखा वर्णन किया है इस ग्रंथ में, ठीक है। तो 1857 की जो क्रांति है इसका आंखों देखा जो वर्णन किया है वंश भास्कर में इन्होंने किया है। और सूर्यमल मिश्रण क्या है, ये राजस्थान के राज्य कवि है, ठीक है। तो सूर्यमल मिश्रण कहाँ के रहने वाले थे, ये बूंदी जिले के रहने वाले हैं। तो जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वो जो यहाँ से, ठीक है। तो सूर्यमल मिश्रण कहाँ के, बूंदी के हैं। और इनको राजस्थान का राज्य कवि कहा जाता है। 1857 का इन्होंने आंखों देखा वर्णन किया है वंश भास्कर में, इसी कारण वंश भास्कर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वंश भास्कर में दोस्तों बूंदी का इतिहास लिखा हुआ है और 1857 की क्रांति का यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो समकालीन चालुक्य शासक था ये कौन था। भाई ये भी काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, नोट्स में आपको सब कुछ वहाँ पे दिया हुआ है। तो बताइए दोस्तों फटाफट से, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो समकालीन चालुक्य शासक था ना, ये कौन था भाई, ठीक है। तो कौन था, भीमदेव द्वितीय, ठीक है। भीमदेव द्वितीय चालुक्य शासक था पृथ्वीराज चौहान, यानी कि जो पृथ्वीराज चौहान है तृतीय, इसके समकालीन था भीमदेव द्वितीय, ठीक है। सेकंड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगला देखो, राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया था या फिर कब पारित किया गया था। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम है दोस्तों, ये कब लागू किया गया था, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट से, राजस्थान में जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है ये कब यहाँ पे लागू किया गया था। तो देखो डेट याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। क्यों कारण है इसका, तो 2 अक्टूबर 2013 को, ठीक है। 14 को तो मैंने आपको बता दिया कि 2 अक्टूबर 2014 को क्या हुआ था, तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। और 2 अक्टूबर 2013 को क्या हुआ था, ठीक है। तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम यहाँ पे पारित हुआ था, ठीक है। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। चलिए अगला देखो यहाँ पे, चलिए अगला आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो सुमिलित यहाँ पे नहीं है। तो मिला तेरेना फिलहाल यहाँ पे कौन सा सुमिलित नहीं है। चलिए तो इसका गलत आंसर आपको यहाँ पे बताना है। तो गलत आंसर कौन सा हो जाएगा, 20 का राइट गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नवनीत जो गौतम है इनका संबंध फुटबॉल से नहीं है। और पहला, तीसरा और चौथा सही है। क्लियर है। चलिए अगला यहाँ पे देखो, अगला दोस्तों आपके पास है कि राजस्थान सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विशेषतः सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हुई है, ठीक है। कौन सी योजना है जो सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हुई है राजस्थान सरकार की, बताइए फटाफट से। सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी जो योजना है वो योजना है दोस्तों पन्नादायी जीवन अमृत योजना, ठीक है। ये जो पन्नादायी जीवन अमृत योजना है ये पानी वाली जैसे कि जो पानी की योजनाएं होती है वो ये पन्नादायी जीवन अमृत योजना, ये सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हुई है, ठीक है। और आपको जो पहली दूसरी और तीसरी जो योजना है ये सामाजिक सुधार के लिए यहाँ पे नहीं है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र बीकानेर से संबंधित है, ठीक है। इनमें से कौन सा वो क्षेत्र है जो कि बीकानेर से संबंध यहाँ पे रखता है, चलिए बताइए फटाफट से। चलिए तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है बी,
R&B इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बीकानेर से संबंध इनका रखते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखो यहाँ पे, अगला आपके पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है, ठीक है। नहीं है आपको बताना है, इनमें से कौन सा एक राजस्थान में सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है, ठीक है। चलिए बताओ फटाफट से, जहाँ पर सीमेंट नहीं बनता है। तो भाई कौन सी जगह पर सीमेंट नहीं बनता है? गोठन कहाँ पर है? नागौर में। गोठन कहाँ पर है? नागौर में है। मोडक कहाँ पर है? मोडक कोटा में है, स्टेशन है, ठीक है। हाँ, तो मोडक कोटा में है। बयावर कहाँ पर है? बयावर अजमेर में है। गुलाबपुरा कहाँ पर है? गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। तो भीलवाड़ा में भाई कोई भी सीमेंट उद्योग यहाँ पे नहीं है, गुलाबपुरा में, ठीक है। यानी कि भीलवाड़ा में कोई भी सीमेंट उद्योग यहाँ पर नहीं है। गोठन नागौर में भी है, शायद गोठन नागौर में सफ़ेद सीमेंट का कारखाना होगा, ठीक है। चलिए, तो मोडक में भी, मोडक कहाँ पर है? मोडक कोटा में है और कोटा में भी सीमेंट का कारखाना है। बयावर बयावर में भी यानी कि अजमेर में भी सीमेंट का कारखाना है और भीलवाड़ा में नहीं है। गुलाबपुरा कहाँ पर आता है? भीलवाड़ा में आता है। तो भीलवाड़ा में सीमेंट का जो कारखाना नहीं है, ठीक है। उसके बाद बूंदी में भी एसीसी सीमेंट का कारखाना है, जो सबसे सबसे पहले जो सीमेंट की जो फैक्ट्री लगी थी, यानी कि जो सीमेंट का जो कारखाना सबसे पहले लगा था वो बूंदी में लगा था, ठीक है। सीमेंट का कारखाना कहाँ पर है? लाखेरी में। सर्वप्रथम जो सीमेंट की फैक्ट्री स्थापित की गई थी वो बूंदी में की गई थी, लाखेरी में, ठीक है। चलिए अगला देखो यहाँ पे, अगला दोस्तों आपके पास है कि राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, ठीक है। राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? चलिए फटाफट से कमेंट करो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राम सागर वन्य जीव जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है। और यार दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो ना, फटाफट से यार वीडियो को लाइक कर दो, एक बार कमेंट को फटाफट से काट के और वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है। काफ़ी अच्छी हम यहाँ पे जानकारी आपको देते रहते हैं और काफ़ी अच्छी क्लास आपके जो सीरीज चल रही है राजस्थान जीके की, वो यहाँ पे इसको रेगुलरली हम यहाँ पे बनाएंगे जहाँ तक 20 का एग्जाम आएगा। डेली आपको 30 क्वेश्चन यहाँ पे मिलते रहेंगे। बस यार सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक किया करो, शेयर वेयर किया करो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो है बना रखा हो आपने उसमें वीडियो को शेयर वेयर किया करो इनको, ठीक है। चलिए, और जो नए स्टूडेंट वो सब्सक्राइब कर दो हमारे यूट्यूब चैनल को। तो बताइए दोस्तों, राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये कहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये कहाँ पर है? धौलपुर में है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, धौलपुर में बना हुआ है राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। कहाँ पर है? धौलपुर में, ठीक है। चलिए अगला देखो दोस्तों, यहाँ पे अगला आपके पास है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग कहाँ पर है, ठीक है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और याद कर लेना। राजस्थान लोक सेवा आयोग कहाँ पर है दोस्तों? ये है अजमेर में, ठीक है। मैं आपको नॉर्मल सा यहाँ पे बता रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। राजस्थान लोक सेवा जो आयोग है वो कहाँ पर है? अजमेर में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपके पास है कि राजस्थान में सर्वाधिक गरासिया कहाँ पर पाए जाते हैं। काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक जो गरासिया है वो कहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए, अगर आप जनजाति पढ़ते हैं तो जनजाति में आपको यानी कि जो जाति आप पढ़ेंगे जनजातियाँ, तो सबसे पहले आपको ये याद करना है कि कौन सी जाति जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। जैसे कि जो मीणा है वो सर्वाधिक कहाँ पर है? जयपुर में है। भील सर्वाधिक कहाँ पर है? भील कहाँ पर है? उदयपुर में है, ठीक है। गरासिया सब सर्वाधिक कहाँ पर है दोस्तों? ये गरासिया जो है वो उदयपुर में पाए जाते हैं एंड यहाँ पर सिरोही में पाए जाते हैं, ठीक है। तो उदयपुर का कुछ थोड़ा भाग है और सबसे ज़्यादा जो गरासिया पाए जाते हैं वो सिरोही में पाए जाते हैं। तो उदयपुर और सिरोही में गरासिया पाए जाते हैं। देखिए मेणा कहाँ पर पाए जाएंगे? मेणा जो पाए जाएंगे वो जयपुर में पाए जाएंगे। जो भील है दोस्तों, भील कहाँ पर पाए जाते हैं? भील उदयपुर में पाए जाते हैं। उसके बाद सहरिया जो जनजाति है वो कहाँ पर है? सहरिया बारां में है। गरासिया कहाँ पर है? गरासिया सिरोही में है। काफ़ी जातियाँ हैं, ठीक है। सासी कहाँ की? सासी भरतपुर की है। ऐसी कई सारी जनजातियाँ हैं, इनको याद कर लेना, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखो, राजस्थान में प्रथम जिला प्रमुख कौन थे, ठीक है। राजस्थान के जो प्रथम जिला प्रमुख है वो कौन थे? 20 एग्जाम में कम से कम 3-4 बार एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि राजस्थान के प्रथम जिला प्रमुख कौन है, ठीक है। चलिए बताओ फटाफट से, राजस्थान के जो प्रथम जिला प्रमुख है वो कौन है। तो देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौधरी लिखमाराम पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ भी लिया गया है, हो सके अगर आपके इस साल 20 एग्जाम में पूछ लिया जाए तो याद करो तो चलो, और यार लिख लिया करो, नोट्स बना लिया करो, रजिस्टर लेके लिख लिया करो इनको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बताइए फटाफट से। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है, ठीक है।
तो गाइस मैं आपको यही सलाह दूंगा कि यार लिख लिया करो इनको रजिस्टर, जब आप बना लिया करो। डेली यहाँ पे 30 क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो इनको लिख लिया करो, 1 लाइन है, ठीक है। जैसे कि ऐसे ऐसे लिखा करो जैसे कि राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल हैं वो कौन है, तो जो इसका राइट आंसर होता है ना उस वो वही लिखा करो, ठीक है, पूरे मत लिखा करो। चलिए, तो राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल कौन है दोस्तों, ये है गुरुमुख निहाल सिंह, ठीक है। तो डायरेक्ट ऐसा लिखा करो, राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल कौन है, श्री गुरुमुख निहाल सिंह है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे, ठीक है। तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला आपके पास है कि राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख कौन थे। इंपॉर्टेंट है भाई, 20 में भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख कौन थे, ठीक है। तो बताइए फटाफट से, अगर किसी को पता है इसका राइट आंसर क्या होगा तो फटाफट से बताओ कि राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख कौन है, ठीक है। चलिए दोस्तों बताइए फटाफट से, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, राजस्थान के प्रमुख महाराज प्रमुख कौन है, ठीक है। चलिए, तो इसका भी राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, वेरी गुड, काफ़ी बच्चों का यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है। देखिए महाराणा भूपाल सिंह इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी जो क्यूज थी वो 4 नंबर की क्यूज है, राजस्थान जी के क्यूज हमारी 4 है। एंड जो स्टूडेंट दोस्तों यहाँ पे नए हैं वो भाई सब्सक्राइब कर लो हमारे यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ठीक है। आपको नोटिफिकेशन जब भी मिलेगा हमारी लाइव का, जब आप वीडियो को लाइक करोगे, और बेल आइकन अगर आपने ऑन कर रखा है और आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। वीडियो को आप लाइक करोगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा हमारी इस वीडियो का, ठीक है, आने वाली वीडियो का। और गाइज अगर कोई हमारे ग्रुप में यहाँ पे जुड़ना चाहता है तो गाइज आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हो। केवल जो प्राइस की है वो 249 प्राइस है। पिछली बार कितने सिलेक्शन हुए थे वो आपको यहाँ पे आपकी स्क्रीन दिख रहे होंगे, और आपको दोस्तों यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है ग्रुप में वो भी आपको यहाँ पे सब दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, आपको रोजाना नोट्स आपको ग्रुप में मिल रहे हैं, जो BSTC की तैयारी कर रहे हैं, रोजाना PDF आपको मिल रही है, महत्वपूर्ण पर्सन आपको वहाँ पे मिल रहे हैं, BSTC में आए हुए पर्सन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, राजस्थान की जो करंट अफेयर है वो आपको मिल जाएगी, महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलेंगे जो BSTC के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग की जो PDF है आपको मिल जाएगी, हिंदी की PDF आपको वहाँ पे मिल रही है, और क्या क्या आपको पढ़ना है क्या आपको नहीं पढ़ना है BSTC के लिए वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए गाइस, सबके पास बुक तो होती है, सब बुक में से पढ़ते हैं भाई, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। देखिए कई चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, तो उसके बारे में आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन सा मटेरियल ज़्यादा पढ़ना है, कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है जहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। और कौन सी गाइड आपको पढ़नी चाहिए, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, और गैस 420 नंबर आप कैसे लेके आएंगे, सारा तरीका हम आपको बताएंगे आपके ग्रुप में। और इतना ही नहीं गैस, बहुत कुछ आपको बताएंगे, आप जुड़ सकते हो गैस, आपके जीवन के लिए 249 ज़्यादा नहीं है गैस। तो फटाफट से ऐड हो जाइए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, काफ़ी अच्छे जुड़ चुके हैं गैस, और बस हमारे पास कुछ ही लिमिट सीटें बचे हैं, 257 जो बच्चे हैं वो बस पूरे होने वाले हैं गैस, ठीक है। तो आप अगर आपको जुड़ना है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ये हमारे नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 249 बस प्राइस है गाइस, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू। 10 बजे कल रात को आ जाया करो यार, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दो और शेयर करना मत भूलना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप तक गाइस वीडियो को शेयर करो, अपने जो फ्रेंड है उन तक भी वीडियो को शेयर करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।